नमस्ते। हमारे होटल इंडस्ट्री का जितने भी भाई लोग हैं, काम करने वाले, जितने भी पूरे हिंदुस्तान की होटल और रेस्टोरेंट में जो भी काम करते हैं, हमारे होटल इंडस्ट्री के भाई, कुक, वेटर, कैप्टन, मैनेजर, शेफ़, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, आप सबको 2021 का हार्दिक शुभकामना। आपके लाइफ में हमेशा खुशी हो और खुशहाली आपकी कदम चूमे और आप अपने लाइफ में आगे जाए। क्योंकि मैं भी पेशे से शेफ़ हूँ, इंडियन फूड और सी फूड का, छोटा मोटा हिंदुस्तान का। इसके लिए जितने भी हमारे होटल इंडस्ट्री का भाई है, उनको 2021 का शुभकामना दे रहा हूँ। और आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये 2021 में आप सारे प्रॉब्लम को भूल के एक नया शुरुआत करें, अपने लाइफ को आगे लेके जाए। आप इतने बुलंदी को छुए, ऐसे ऐसे काम करें कि आपका सपना पूरा हो। मगर बहुत सारे होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर रेस्टोरेंट में बड़े बड़े शेफ़ है, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, बड़े बड़े कुक है और बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले मोहरी से लेकर हेल्पर से लेकर सभी लोग हैं। मगर आज तक किसी का पास भी कोई वजूद नहीं है। होटल में काम तो करते हैं मगर अपना लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कोई वजूद को पैदा नहीं किया। ना कोई संस्था है, ना कोई एकता का संगठन है, ना कोई यूनियन है, ना कोई लीडर है। जितने भी होटल में काम करते हैं कुक लोग, आज ए होटल में काम करता है, 5 साल के बाद दूसरे होटल में काम करता है, बस ऐसे ही लाइफ चला जाता है। किसी भी शेफ़ का या कुक का या किसी भी होटल में काम करने वाले मज़दूर का कोई लाइफ नहीं है। उनका लाइफ बस जब तक होटल में काम कर रहा है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, तब तक ठीक है। मगर रेस्टोरेंट छूट गया या होटल की नौकरी छूट गया तो फिर ये होटल से वो होटल, वो होटल से वो होटल भटकने लगता है। इसके लिए मेरा बोलने का मतलब है, जितने भी हमारे होटल इंडस्ट्री का भाई है, हम लोग सब एक नया दुनिया बनाते हैं, एक नया सोसाइटी बनाते हैं और सब मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में आएगा उसको सब मिलकर मदद करेंगे। ऐसा कोई संगठन बनाते हैं, ऐसा कोई एकता बनाते हैं जो हर मुसीबत पे सभी शेफ़ और होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, कोई भी होटल में मज़दूर काम करता है उसकी हेल्प किया जाए, उसको हर तरीके से हेल्प किया जाए। अगर वो काम पे नहीं है तो उसको काम पे लगाया जाए, अगर उसके ऊपर अत्याचार होता है तो उसके अत्याचार को रोका जाए, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है किसी भी फील्ड में तो उसे सपोर्ट करके आगे बढ़ाया जाए। अगर वो एक होटल में काम करके अगर छोड़ देता है काम गलती से, तो अगर उसको काम नहीं मिलता है तब तक उसे एक आसरा दिया जाए, उसकी हेल्प किया जाए। ऐसा कोई योजना बनाते हैं सभी शेफ़, कुक, होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले मिलकर। क्योंकि ये 2020 में जो हम सब के साथ हुआ, हम लोग जितने भी होटल में रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे 5 साल 10 साल से, मगर कोई भी 2020 के लॉकडाउन में साथ नहीं दिया। सभी लोग 1-2 महीना रखा, वो भी बिना पगार का, और उसके बाद बोला गांव जाओ। वो भी ऐसे ऐसे होटल और रेस्टोरेंट था जो हम होटल में काम करने वाले वर्कर को, कुक को, हेल्पर को, यूटिलिटी बॉय को, वेटर को, कैप्टन को सीधा बोला गांव जाओ, और 2 महीना तक 3 महीना तक भी पाला नहीं, ना कोई हेल्प किया। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट था जो हमारी सैलरी में से, बहुत सारे होटल के रेस्टोरेंट का सैलरी में से 20-20%, 15-15% कट करके दिया, बोला कि रेस्टोरेंट लॉस में है, आप लोग गांव जाके आओ। कोई भी, आज मैं सभी शेफ़, कुक और बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में काम करने वाले भाई से बोलना चाहता हूँ कि जो 2020 में मुसीबत आया लॉकडाउन के समय में, वो मुसीबत कभी भी आ सकता है फिर से। तो हम सबको एक नया शुरुआत के लिए
कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ेगा, या कोई संस्था बना के रखना पड़ेगा, या कोई आश्रम बना के रखना पड़ेगा, या कोई ऐसा मेजॉरिटी बना के रखना पड़ेगा कि कोई भी होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले के ऊपर अत्याचार ना हो, उनको कोई भी हेल्प करे, कोई भी उसको काम पे लगा दे, कोई भी उसको हर तरीके से एक अपना टीम और अपना परिवार समझ के उसको हेल्प किया जाए। ये मैं पूरे होटल इंडस्ट्री वाले शेफ, कुक, यूटिलिटी बॉय, वेटर, कैप्टन सब से कहना चाहता हूँ, जो भी आप किसी भी रेस्टोरेंट का किसी भी फील्ड में काम करने वाले हैं, आप लोग अपने अपने दुनिया बनाते हैं, काम करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, मगर आज भी होटल में काम करने वाले का कितने भी पगार आप ले लो, 20,000, 22,000, 25,000, 30,000, 35,000, मगर होटल में काम करने वाले का कोई वजूद नहीं है। जब तक वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है या कोई अच्छे होटल में काम कर रहा है, वहीं तक उसकी एक वजूद है, वहीं तक उसका लोग उसको जानता है। ना आपका रोड पे चलने वाले पब्लिक जानता है, ना आपको कोई सेलिब्रिटी जानता है, ना आपका कोई नाम किसी भी पेपर में आता है या किसी भी प्रोग्राम में आता है। ये बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। दुनिया में जैसा मिलिट्री फोर्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है, डॉक्टर का डिपार्टमेंट है, वैसे ही एक शेफ का डिपार्टमेंट होता है जो हर दिन लोगों की खाना खिलाता है। और खाना खिलाना और खाना बनाना दुनिया का सबसे बड़ा कला है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। हम सबको मिलकर ये पूरे समाज को बताना पड़ेगा कि शेफ और कुक और जो होटल में काम करते हैं, उनसे बड़ा कलाकार कोई भी नहीं है। क्योंकि जैसे मिलिट्री फोर्स देश का सुरक्षा देता है, उनके लिए कोई दीपावली नहीं होता है, उनके लिए कोई दशहरा नहीं होता है, उनके लिए कोई 31 नहीं होता है, उनके लिए कोई क्रिसमस नहीं होता है, वैसे ही हम होटल वाले का काम करने वाले का ना कोई त्यौहार होता है, ना कोई चीज़ का। कभी भी ड्यूटी पे लग जाओ तो लग जाओ, अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के हिंदुस्तान के हर रेस्टोरेंट में काम करते हैं और फिर लोगों को खाना खिलाते हैं। 9 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद खुद का खाना फिर खाते हैं। तो यही बात मैं पूरे हिंदुस्तान की होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले भाई लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर एक नया दुनिया बनाना पड़ेगा, नया सोच बनाना पड़ेगा, और उसके बाद पूरे समाज के साथ में रहकर हमें भी ऊंचाइयों को छूना पड़ेगा, हमें भी कोई वजूद बनाना पड़ेगा। हम होटल में काम तो करते हैं, 25,000, 35,000, 12,000, 15,000 में काम कर लेते हैं, मगर आज भी हमारे पास कोई वजूद नहीं है, कोई हमें पहचानने वाला नहीं है। आज ये होटल में काम करते हैं, कल काम नौकरी छूट गया तो दूसरा होटल में जाके दरवाज़ा को टकटकाना पड़ता है, बायोडाटा जमा देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर वहाँ पे नौकरी लगता है। और हमारे होटल इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे भाई लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि 2021 में आप सुधर जाइए। क्योंकि होटल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मगर बहुत सारे लोग चमचागिरी भी करते हैं। ऐसे ऐसे चमचागिरी करते हैं जो हमारे किचन का ही स्टाफ होता है, कोई वेटर होता है, कोई सुपरवाइज़र होता है, कोई हमारे अंदर का स्टाफ होता है, कोई कुक होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि चमचागिरी करने से कोई भी होटल का सेट उनको क्या फ़ायदा देता है। आप दूसरे की चमचागिरी तो कर देते हो, मगर आप अपने बारे में कभी सोचा है कि आप किसी के भी नज़र में गिर जाते हो, और आप जिसका भी चमचागिरी करते हो सेट के सामने या सेट के पास, उनकी नौकरी तो चला जाता है, मगर उनका लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है, वो बेचारे के पास पैसा नहीं रहता है, वो बेचारा भटकता है, वो दूसरे के दरवाज़ा टकटकाता है। हो सकता है उस समय उसकी नौकरी चला जाए, जिस समय उसकी पूरे फैमिली का प्रॉब्लम रहता हो, उसके लाइफ में प्रॉब्लम रहता हो, गुस्से में उसकी नौकरी चला गया है या उसके, और आप लोग कुछ भी कर देते हो। मगर उसके बारे में भी सोचो कि वो भी एक टीम है, आपका ही इंडस्ट्री से निकला हुआ टीम है। और मैं सभी होटल का सेट से, सभी होटल का मैनेजर से, सभी होटल का रेस्टोरेंट का सेट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी अगर आपका अच्छा स्टाफ के बारे में कोई चमचागिरी करता है तो आप उल्टा जाके उसको 2 थप्पड़ मारो। आप उसका चमचागिरी सुनने के बाद
उल्टा उसको 2 थप्पड़ मार के उसको बोलो कि हमें चमचागिरी पसंद नहीं है। और आप किसी को भी नौकरी से मत निकालो। जिसको भी आप नौकरी से निकालते हैं उसे 10 दिन 15 दिन का टाइम दें, क्योंकि उसके पास हो सकता है उसके हालात कैसा हो, उसके पास खाने का ठिकाना ना हो, रहने का ठिकाना ना हो सकता है उनके पास ऐसी अलाचारी हो कि वो दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए कम से कम 10 दिन 12 दिन 15 दिन उसको टाइम लगे। तो मैं सभी रेस्टोरेंट और होटल का सेट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी भी हिंदुस्तान का किसी भी कोने का रेस्टोरेंट का सेट हो, ओनर हो, किसी को भी काम से निकालने से पहले उन्हें 10 दिन का टाइम दे दे या उनकी मदद कर दे। 10 दिन उनको बोले कि हाँ तू खाना खा और उसके बाद में अपना नौकरी ढूंढने को ले जा। अगर तुझे नौकरी जब तक नहीं मिलता है तब तक तू यहाँ खाना खा रहे। इससे क्या होएगा कि आप लोगों का कभी भी रेस्टोरेंट में स्टाफ रहेगा और कोई भी रेस्टोरेंट और होटल को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि जितने भी होटल इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर है, शेफ़ या कुक या यूटिलिटी बॉय या वेटर या कैप्टन या मोरी में काम करने वाला, उनका घर और परिवार छोड़ के आता है और होटल और रेस्टोरेंट में काम करता है। तो आप ही लोग उसका परिवार हो, आप ही लोग उसका सेठ हो, आप ही लोग उसका माँ बाप हो। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि किसी भी बच्चे को रोड पे भटकने ना दें, किसी भी होटल में काम करने वाले को रोड पे भटकने ना दें। सब मिलकर उसकी मदद करें और हो सकेगा तो उसको एक नया दुनिया बनाने के लिए सब मिलकर साथ दें और उसको ऊंचाइयों पे लेके जाए। क्योंकि आज होटल में काम करने वाले बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे पगार ले रहा है। एक इंजीनियर का पगार होटल इंडस्ट्री में लेने वाला है, मगर उनके पास कोई वजूद नहीं है, उनका कोई टारगेट नहीं है, उनके पास ऐसा कोई भी जज्बा नहीं है कि वो अपने लाइफ को आगे लेके जाए, या कोई सपोर्टर नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैक सपोर्ट नहीं है। कोई भी सेट अपने वर्कर को आज तक ये नहीं सोचा कि वो ऊंचाइयों पे जाए। अगर हम सब मिलकर ये सोचेंगे तो हो सकता है होटल इंडस्ट्री का स्टाफ बहुत आगे जा सकता है। होटल इंडस्ट्री का स्टाफ गोल्ड मेडल लेके आ सकता है। होटल इंडस्ट्री का स्टाफ पूरे दुनिया में नाम कमा सकता है, क्योंकि खाना बनाना एक कला है। बहुत कम लोगों को पता है कि खाना बनाना और कुक का काम करना सबसे बड़ा कला है, जो हर खाने को एक अलग अलग जायका लेके आता है, अलग अलग टेस्ट लेके आता है और लोगों की ज़बान पे लेके आता है और उनको हर रोज़ नया नया खाना खिलाता। और होटल इंडस्ट्री का बिजनेस और रेस्टोरेंट का बिजनेस 3 लाख से 4 लाख रोज़ का बिजनेस करके देता है ये होटल इंडस्ट्री का टीम। तो मैं सभी सेठ और सभी मैनेजर से कहना चाहूँगा कि होटल इंडस्ट्री का जितने भी वर्कर आपके पास काम करता है वो एक टीम है, उसको सपोर्ट करो। क्योंकि वर्कर के बिना आपका होटल रेस्टोरेंट नहीं है और आपके बिना होटल का वर्कर का लाइफ नहीं है। क्योंकि सेठ है तो होटल इंडस्ट्री का जितने भी रेस्टोरेंट में काम करने वाला इंसान है, उसके वजह से, सेठ के वजह से, होटल के वजह से उसका पेट भरता है, उसकी परिवार चलता है। और जितने भी स्टाफ है अगर आपके पास काम करता है तो उसका वजह से आपका बिजनेस चलता है, आपका भी पेट चलता है और आप भी लाखों करोड़ों रुपया कमा कर 1 2 होटल, 3 होटल, 4 होटल, 5-6 होटल का मालिक बनते हो। उसके बाद आप महीना में 1 दिन 30 तारीख को आप पगार देते हो, फिर साल में बोनस देते हो। तो ये हम सब मिलकर एक परिवार है और हम सब मिलकर एक नया शुरुआत करें 2021 से। यही मैं कामना देना चाहता हूँ सभी होटल इंडस्ट्री वाले भाई को, सेठ को, मैनेजर को, जितने भी हमारे होटल इंडस्ट्री में काम करता है उनको, कि हम 2021 के बाद एक नया शुरुआत करें, एक नया सोच लाएं, एक नया बुलंदी पे जाए और हर काम सोच समझकर पूरे टीम बनाकर टीम का साथ एकता रहे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सब मिलकर सॉल्व करें, सब मिलकर साथ होकर कोई एनजीओ बनाए, कोई संगठन बनाए, कोई संस्था बनाए, कोई धर्मशाला बनाए, जहाँ पे हमारे होटल इंडस्ट्री के भाई लोग जाके आराम कर सके, बुरे वक्त पे जाके रह सके, 2 दिन खाना खा सके, 1 हफ्ता रहकर अपने अलग अलग स्टेट में जाके नौकरी ढूंढ सके। यही बात मैं कहना चाहता हूँ पूरे होटल इंडस्ट्री वाले भाई को। मैं भी होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम शेफ़ विजय है। मैं इंडियन फूड का शेफ़ हूँ और सी फूड का शेफ़ हूँ। अगर आप लोगों को मेरा बात अच्छा लगा
तो जितने भी होटल इंडस्ट्री का भाई है, प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें और मेरे साथ जुड़ने का कोशिश करें। हम सब मिलकर एक ऐसे प्लेटफार्म शुरुआत करेंगे जो सभी होटल इंडस्ट्री वाले भाई को एक सपोर्ट मिलेगा और एक साथ मिलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो। हम सब मिलकर एक होटल का टीम बन के एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और होटल इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे, होटल इंडस्ट्री का पहचान आगे लेके जाएंगे। और शेफ़ और कुक का और कोई भी फील्ड में काम करने वाला है उसकी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। होटल में काम करने वाले को कोई सरकारी योजना भी नहीं है, ना सरकार की तरफ से मदद है, ना सरकार की तरफ से कोई भत्ता मिलता है। यहाँ तक कि सरकार का कोई भी आदमी ये नहीं जानता है कि होटल में काम करने वाला भी बहुत सारे गरीब घर का लड़का है, गरीब का परिवार है जो होटल में काम करता है और वो भी एक मजदूर है। उनको भी सरकारी के तरफ से बहुत सारे सुविधा मिलना चाहिए, मगर आज होटल में काम करने वाले कोई भी वर्कर को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। ना राशन कार्ड है, ना मेडिकल है, ना उसकी दवाई के लिए कोई कार्ड है, ना इंश्योरेंस है, ना कोई सरकार की तरफ से मदद है और ना कोई समाज की तरफ से मदद है। यही बात मैं पूरे होटल इंडस्ट्री वाले भाई से कहना चाहता हूँ। हम सबको मिलकर पूरे समाज में कोई अच्छा काम करना पड़ेगा, सरकार के पास अपना पहचान बताना पड़ेगा और पूरा दुनिया में अपना पहचान बताना पड़ेगा, क्योंकि होटल में काम करने वाले सबसे बड़ा कलाकार होता है।